गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर 9 रिलीजियस बिलीफ के बारे में पढ़ रहे थे। रिलीजियस बिलीफ में हमने क्या क्या देखा? भक्ति मूवमेंट देखा, सूफी मूवमेंट, फिर उसके अंतर्गत हमने देखा भक्ति ट्रेडिशन में शंकराचार्य और रामानुजन के बारे में पढ़ा। फिर जो संत थे नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, इसके बारे में पढ़ा। फिर टीचिंग ऑफ भक्ति संत, वो उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो देखा। अब आगे हम देखते हैं सम ग्रेट भक्ति संत, कुछ प्रमुख जो भक्ति संत थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संत कबीर दास। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस भक्ति संत ऑफ हिज टाइम। वो अपने समय के बहुत ही फेमस भक्ति संत थे। ही लिव्ड प्रोबेबल एट द एंड ऑफ 14th century और द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 15th century. ही वॉज द डिसिपल ऑफ भक्ति संत रामानंद। वो रामानंद जो थे भक्ति संत, उसके वो डिसिपल थे। फिलॉसफी ऑफ कबीर बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ गॉड, though we call him by different names such as Ram, Rahim, Hari, Allah, so on. He was a follower of Nirgun cult and believed in one God. वो निर्गुण और सगुण दो इसके माने गए हैं। निर्गुण में और सगुण में क्या क्या इन लोग उसको वे करते थे, डिस्क्राइब करते थे, उसको हम आगे देखेंगे। He called him Ram Rahim and worshipped Kashi and Kaaba. He did not believe in caste. वो कभी भी जाति को और धर्म को अलग नहीं मानते थे। His disciples belong to both the Hindus and Muslim communities. और जो हिंदू मुस्लिम दोनों हैं वो उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वो दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते थे। ही वॉज अगेंस्ट आइडोल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा के वो खिलाफ थे। परफॉर्मिंग रिचुअल्स, बाथिंग इन होली रिवर्स, गोइंग ऑन पिलग्रिम एंड सच अदर फॉर्म ऑफ वर्शिप। मतलब उनका ये कहना था कि हम क्या चीज़ मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। परफॉर्मिंग रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज जो धर्म के अंतर्गत ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो सब चीज़ के अगेंस्ट थे। बाथिंग इन होली रिवर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पूर्णिमा का समय आया, शिवरात्रि का समय आया तो चलो नदी में स्नान करने चलते हैं, कुंभ स्नान करते हैं लोग, इसके वो खिलाफ थे। फिर उसके बाद गोइंग ऑन पिलग्रिम एंड सच अदर फॉर्म ऑफ वर्शिप, जैसे लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, मतलब जो पूजा करने के इतने सारे नियम कानून हैं उसके वो खिलाफ थे कबीर। He attacked the superstitions of both the Brahmins and Kajis. He believed in purity of character and conduct. वो सिर्फ क्या बोलते थे, कैरेक्टर मतलब हमारा चरित्र जो है वो एकदम पवित्र होना चाहिए, बाकी जो है आप जितना भी कुछ कर रहे हो वो सिर्फ दिखावा है, ऐसे उनकी सोच थी। ही वॉज आल्सो अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस एंड आस्क्ड पीपल नॉट टू किल एनिमल्स फॉर फूड। और वो बिल्कुल हिंसा के खिलाफ थे और वो बोलते थे कि खाने के लिए आप किसी भी एनिमल का ये नहीं करोगे, मतलब हत्या नहीं करोगे। कबीर वाज इन फेवर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता के फेवर में थे हमेशा। ही स्ट्राइव फॉर हारमोनी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। ही वॉज आल्सो अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ ए सिम्बल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत सारे कार्य भी किए हैं। वर्क ऑफ कबीर, कबीर ने क्या क्या किया? कबीर टीचिंग आर इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स कॉल्ड दोहा। कबीर ने जितने भी रचनाएं की हैं वो दोहा के रूप से या फिर कपलेट्स जिसको बोलते हैं। हाउ एवर नन ऑफ हिज वर्क वेयर रिटन आइदर बाय हिमसेल्फ और बाय any of his disciples during his lifetime. The Kabir Vani or the words of Kabir was written down much after his passing away. कबीर वाणी जो है वो उनके मृत्यु के बाद लिखी गई है। His teaching and ideas was collected in the famous book बीजक, बीजक को हम बोल सकते हैं सीड बुक, एंड द कबीर ग्रंथावली, ये कबीर की सब रचनाएं इसमें मिल जाएंगी। His couplets or दोहा are real games of Hindi literature and they are popular and useful इवन इन टुडे लाइफ। उनकी जितनी भी रचनाएं थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो थी ही,
लेकिन अभी की रियल लाइफ में अगर हम देखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। गुरु नानक देव, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। सिख धर्म का जो फाउंडर थे वो कौन थे? गुरु नानक देव। ही वॉज बॉर्न एट तालाबंडी, जो अब पाकिस्तान में है, इन 1469। टीचिंग ऑफ नानक, लाइक कबीर, गुरु नानक आल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ वन गॉड। कबीर की तरह वो भी एक भगवान की पूजा में यकीन रखते थे। थ्रू द हेम्स ही कंपोज, ही प्रीच ट्रू डिविजन टू गॉड एज द ओनली पार्ट टू साल्वेशन। मुक्ति का एक ही रास्ता वो बताते थे कि आप ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ। ही ऑल्सो बिलीव दैट ओनली अ गुरु कैन लीड पीपल ऑन टू पाथ ऑफ भक्ति। जो गुरु है वही भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ही एडवाइज्ड पीपल टू हेल्प द नीडी एंड लीड एन ऑनेस्ट लाइफ। ज़रूरतमंद की सहायता करो और ईमानदारी पूर्वक जीवन जियो। ये किनका कहना था? गुरु नानक देव जी का। ही डिनाउंस कास्ट एंड क्लास डिफरेंसेस एंड प्रीच्ड इक्वली। वो भी कास्ट डिफरेंसेस, जो जाति पात का जो भेदभाव था उसके वो खिलाफ थे। इक्वलिटी पे वो जोर देते थे। ही स्टार्टेड गुरु का लंगर, उसने गुरु का लंगर स्टार्ट किया था। मतलब गुरु का लंगर को हम बोल सकते हैं पब्लिक किचन। पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एंड रिलीजन वेयर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस लंगर। और जितने भी अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, वो इस लंगर में खाना खा सकते थे। ओके चिल्ड्रन, today's class is over now. We will learn more about Bhakti beliefs in next class.